पुलिस तो आती तो गांव वाले कहते कि ऐसा करो भाई, भाग भाग, नहीं कि मैं नहीं भगता हूँ, वो स्वयं मतलब गोली चलाता था। हाँ, बंदूक रखते था, एक 3 से 6 थी बन पे, एक और साहब हल्की सी, एक 47 बोलते, कुछ ही बोलते। और बंदूकों का सम्मान करे बहुत सा बंदूक की पूजा करते, 2 घंटा पूजा करते, बंदूक की अगरबत्ती लगाते, अब तिलक करते, बंदूक के तिलक करते। तो जगन गुर्जर की कहानियों को लेकर कई सवाल थे, कई ऐसे दिलचस्प कहानियां भी थी जिससे जुड़े हुए थे। हालांकि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो समाज है, जो सरदारी है, वो बड़े सम्मान से उनको देखती है। जगन को बाबूजी आपने देखा होगा बचपन से। जगन क्या एक तो कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे और क्या नेचर था उनका, क्योंकि लोग डकैत कहते हैं उनको। हमारे 5 गांव में सर, 5 गांवों में उसकी ताकि करता, गरीबों की रक्षा करता था। गरीबों की लड़कियों की शादी होती उनमें भी पैसा देता था, पर गरीबों की सहायता ही करता था, गरीबों की, पर उससे किसी से मतलब गुंडागिर्दी वाने की नहीं थी, ऐसा था। कोई क्या दबंग था क्या वो? लोग पुलिस डरती थी उससे? और पुलिस तो आती तो गांव वाले कहते कि ऐसा करो भाई, भाग भाग, नहीं कि मैं नहीं भगता हूँ, वो स्वयं मतलब गोली चलाता था, चाहे कोई भी कहा करता था, पर नहीं डांटे तो। लूटपाट करता था, क्योंकि लोग कहते हैं डकैत था तो लूटेगा भी। लूट फाट किसी की नहीं करता था, वो तो तितनी आती थी, गरीबों की सहायता करता था। जेल में उसकी हत्या हुई है, क्या कहेंगे? जेल में हत्या हुई है तो ये कांड खराब हुआ है साहब, उससे घटियाई हुई है। उनके पिताजी से आप मिले हो, जानते हो बाबू उनके पिताजी को? हाँ जानते साहब, कैसे, वो कैसे थे? वे भगत है, भगत बाबू महाराज के भगत है, भजन करते थे और बाबू के नाम से रहते थे। उन्हें 2-4 सप्ताह भी किए, चंबल के किनारे भी किए, वहाँ भी किए। वे भागवत माँ में रहते और वे अपना भक्ति में रहे, जगन के पिताजी। हमने उनकी भी ऐसी गलती नहीं सुनी कि बताओ ऐसा करो, ऐसा करो। कभी ऐसा हुआ है जगन को पुलिस ढूंढ रही है, आप लोगों के बीच में आके वो इधर छुप गया हो गाँव के अंदर? गांवों के अंदर नहीं नहीं नहीं, वो कभी नहीं छिपता, वो तो शेर हो दंगार के गोली चला कर गई और जंगल को भगता था और ठाड़े गोली चलाता था, बाबूजी, वो आप कभी नहीं हाँ, कुछ जो टाइगर की कहानियां थी कि चंबल में लोग, क्योंकि जगन चले गए हैं, अब वो जो उनके साथ की जो जो चीजें थी, कोई ऐसी चीज जो अब शायद लोगों को मालूम ही नहीं हो अब तक। साहब इतनी करी, इतनी सहायता करी गरीब आदमी की। कोई एक ऐसा गांव में एक जबर है, एक गरीब है, तो वो जबर गरीब को दबा रहा है, तो उसको यूँ कहते रहे जाते मत बोलिए, कुछ मत कहिए, गरीब आदमी है, इससे बोलना नहीं है। गरीब की सहायता कर तो पुरुष से कभी डरता नहीं हो। हम और गरीब आज हो कहते ठाकुर साहब पुलिस आ गई, भज जाओ मुखिया जी, तुम भज जाओ, यहाँ मैं चलाऊंगा, गोली खड़ा है कि नहीं, आने दो पुलिस है। आपने देखा कभी पुलिस के सामने उन्होंने? खूब कई बार सब मुठभेड़ हुई हैं, हम तो चंबल में मुठभेड़ होती, चंबल में हमारे हम भज जाते डांग को, आज तो खाना का होगा, वो भजा दे तो पुलिस सब खड़ा दे तो भाई, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं। गरीब की तो बहुत सहायता करते हुए, कभी और तो उससे सामना करता, उससे डरता नहीं कभी, चाहे किसान हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, फिर दबता नहीं हो किसी से। डरते थे लोग या फिर सिर्फ प्रशासन को डरा के रखता था? वही खुद प्रशासन डरा के रखा, तो लोगों से खतरा नहीं था? नहीं, कोई नहीं खतरा नहीं लोगों से। प्रशासन तो यूँ के तक आ जाओ मत दे तो उठा लो, प्रशासन आता नहीं हो। हाँ, झूठी रिपोर्ट वैसे ही बना के ले जाते कि मुठभेड़ रह गई जगन से, वो भाग गए। बंदूक रखते थे जगन हमेशा? हाँ, बंदूक रखते था, एक 3 से 6 थी बन पे, एक और साहब हल्की सी, एक 47 बोलते, कुछ ही बोलते। हाँ, वो भी रखते थे? वो भी रखते। अरे बंदूकों का सम्मान किया करते थे? बहुत सा बंदूक की पूजा करते, 2 घंटा पूजा करते, बंदूक की अगरबत्ती लगाते, अब तिलक करते, बंदूक के तिलक करते। उनके पिता परिवार से भी आप मिले होंगे और भाइयों से भी आपने मिले होंगे, कैसे बाकी लोग परिवार? बिल्कुल सब परिवार सभ्य था, गरीब आदमी कोई नहीं सताता। उनका बाप तो बहुत भगत था, पूजा भजन करते, सप्ताह भी करते, हर हफ्ते में बाबू महाराज की पंडिताई भी करते, ऐसे रहते थे। क्या वजह क्या रही है? कभी लोग अलग कहते हैं कि उनके जो जीजा है उसकी हत्या के बाद जगन बागी हो गया। वो साहब उसका बहन महाराज हो, तब दूध फूद को काम करते, तो बहन जी ने वे गांव वाले नहीं, भटेश्वर के ने, उसका नाम तो पता नहीं क्या नाम उसका, नारा कहते। तो बहन जी के पास गए तो बहन जी रोज तो आती है, इसका घर बिगड़ता है, तो उस दिन उन्होंने पानी नहीं जला, तो उसकी हत्या कर दी। तो जगन ने बदला लिया। हाँ, अच्छा, कोमेश को जानते हो आप? कोमेश भी उनके साथ यहीं पे जब बिहड़ों में मिली? हाँ साहब, कोमेश मिली, वो आज उनकी गुरोह में आई मिली है, उसके बाप की हत्या कर दी किसी ने सुबह बदले के कारण। उनके साथ फिर वो डकैत हुई रही,
फिर धीरे धीरे उनकी शादी मादी है कि शायद को हमको पता नहीं शादी है कि क्या है वो। हाँ बाकी सही थे जगन। सही थे सब, हमारी तरफ से बिल्कुल सही से सब। बाबू जी क्या नाम है आपका? राजेंद्र देखा जगन को आपने? हो। कैसे था? अरे साहब, इनकी तो क्या कहें, ऐसे वीर का पैदा है। देखो लोग टाइगर क्यों कहते थे उनको? टाइगर, वो जंगल है, कोई टाइगर है उसी से कहते। नाम चलता था या फिर लोगों में ये जबरदस्ती का कि डकैत था इसलिए डरते थे? नहीं नहीं, वो तो बातें तो डरते ही नहीं है। हाँ, मदद करते वो तो हरे आदमी, गरीब आदमी की। जगन को लेकर कई सारी की चीजें हैं, लेकिन बिहाड़ों में यहाँ अक्सर आया करते थे वो। लेकिन जो उनके भाई है, बड़े भाई भी है उनके, वो कहते हैं कि भाई वो तो उन्होंने कभी बिहड़ भी नहीं देखे ना जंगल देखे, पुलिस ने उनको जबरदस्ती करी। हाँ जी साहब, वो है लाल सिंह भगत जी हैं, उनके बड़े भाई। वो भगत हैं, वो बाबू महाराज के, उनके पिताजी के बाद उन्हीं को पगड़ी संवारी गई थी। तो वो यहाँ पूजा पाठ करते बाबू महाराज पे, और अपने यही इसी काम में रहते। उन्हें कोई मतलब नहीं था बागी पने से या किसी भी चीज से, गुंडागर्दी से। वो भी भले आदमी है बहुत। जगन से आप मिले हो कभी? जगन हाँ मिले। कैसे थे स्वभाव के? वो ये दुनिया कहती है कि वो डकैत, वो डकैत नहीं था, वो बागी था। और इसी जंगलों में रहते थे। टाइगर इसी वजह से उनका नाम था, क्योंकि शेर था वो। और अच्छे काम किए थे उन्होंने, बच्चियों की शादी, गरीब आदमियों की, और बहुत ही अच्छे आदमी थे। वो कहते हैं कि वो 6 फीट के थे और जब चलते थे तो 1 घंटे के अंदर कई किलोमीटर पार कर लेते पैदल पैदल। हाँ, पैदल ही चलने का काम ही था उनका। कोई गाड़ी घोड़ा तो नहीं चलते थे, पैदल ही चलते थे सब। पूरा जो उनके साथ गिरोह था। कितने लोग होते होंगे उस समय ग्रुप के अंदर? यही 8-10 आदमी। सब हथियार लेके चला था? हाँ, सब पे हथियार नहीं थे, किसी पे हथियार है, किसी पे नहीं थे, सब थे। तो वो सब प्रशासन के खिलाफ थे सबके सब? हाँ, सब प्रशासन के खिलाफ। क्या नाम है सर आपका? महावीर। महावीर जी, जगन को लेकर कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे किस्से हैं जुड़े हुए। जगन जब उनके बहन के पति की हत्या का बदला ले चुके थे तो फिर बिहड़ों में से निकल जाना चाहिए था। अरे वो बिहड़ों में ही तो आए थे, प्रशासन ने परेशान जाना किए, ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मतलब बिहड़ों बागी होने चाहते थे, पर उनका खौफ इतना था कि उन पर सहन शक्ति नहीं, शरीर में किसी की सहन शक्ति नहीं झेल पाते, रहते मर जाते। पर किसी ने किया कि वो तो जगन वो ऐसा बोल रहे हैं कि आज तो उसको भूंज देंगे प्रशासन, तो उसका खौफ जगता, ऐसे नहीं भगूंगा मैं, मर्यादा पर तो रहूंगा पर भगूंगा नहीं। तो या हिसाब से वे धीरे धीरे जंगलों को झप गए। फिर भी प्रशासन ने प्रयास किया बसने का, रुकने का, ट्रैक्टर भी लिया उनने, फार्म ट्रक, वो प्रश्न ने गिरफ्तार रख लिया। तो एक बात बताओ कि इंसान को कोई करने खाने नहीं देगा, तो उसके बच्ची को वो चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, राशन भी चाहिए, कोई पैदावार तो है नहीं। तो पैदावार सरकार करने नहीं दी और घर पे रुकने नहीं दे तो फिर क्या करेगा? जंगलों को भगेगा। तो ऐसे ही ऐसा कहानी धीरे धीरे बढ़ती गई थी। वो बागी हो गई। बागी के हिसाब से उसने अपना खौफ दिखाया, फिर सरकार से ही उन्होंने संग्राम किया। ऐसा कोई इस क्षेत्र में मर्राल पैसे लगा के राजघाट तक कोई ऐसा व्यक्ति बतावे कि किसी की बहन बेटी को छोड़ा हो, ये हमारे बाबू महाराज का मंदिर है, इस पे सब जिलों का इंसान आता है, गरीब आता है, पैदल आता करता है, रात को आता है 12 बजे को। किसी को कोई कहानी में कह सके, मीडिया वाला कह सके, प्रशासन कह सके कि किसी की बहन बेटी छोड़ी हो या लूटपाट करी हो, बतावे नहीं। बाबू महाराज के लिए ये भी कहानी कि ये डकैतों के भी महाराज माने जाते हैं, डकैत अक्सर यहाँ चढ़ावा चढ़ाने। नहीं, वो तो अपना सबका ही देवे माने, तो एक डकैतों को क्यों है, सबका परमात्मा है, वो तो अपनी इंसानियत रहता तो रक्षा करता है। तो भाई साहब से सभी मानते हैं, प्रशासन भी माने तो मान सकता है, हम भी माने तो हम मान सकते हैं, डकैत माने डकैत मान सकते हैं, सबका देव है वो तो ये कहानी थी। जगन से पहले भी कोई थे यहाँ पर जो डकैत रहे? नहीं, ऐसा खूंखार डकैत सब बहुत से, मोहन भी था, रमेश भी था, डकैत तो बहुत है, गूंगा था। सामने लड़ने वाले को
ऐसा प्रशासन से मर्यादा पर लड़ने वाला कोई डकैत खूंखार नहीं था जगन जैसा वीर। ये कहानी लंबी है, स्टोरी है। ये करजोनी में थे, इनके रिश्तेदारी ऐसे मामा फूफी के रिश्ते तो होते ही हैं, तो इनके मामा थे वे जो भक्तों के, जगन के आजे बाबों के। तो वहां से ये बाबू महाराज की इनकी मनोकामना से, इनके प्रेम से, इनकी भक्ति से वे बस में होकर यहाँ आने का इन कष्ट किया तो ये यहाँ मिले। वे पोई सराते अपनी गैयों में रहते मंगलू बरदू। तो बिन से मिले, बिन कही कौन है तू? कि मैं एक इंसान हूँ। तुम कौन हो? कि मैं एक बाबू हूँ। कि बाबू? के हाँ। कि कहाँ से आयो? कि करजोनी से। कि क्यों आयो? कि आपके पास मेरी सेवा करने में आ रहूँगा, मेरी प्रस्ताव वो करो, मंदिर बनवाऊ। तो एक बात बताओ तुम मेरे को वहां से मेरे मामा भोले भक्त थे, वे तुम्हारी सेवा करते थे, उनको भरमा के तुम वहां से निकल गए यहाँ आगे, कब भी मेरे को छोड़ के जा सकते हैं? मैं कैसा भरोसा करूं आपका? तो बिन फिर ये चामल है, चम्बल के किनारे बाबू महाराज की तोर की दह, यहाँ आके फिर उनने वचन भरे कि धरती पृथ्वी रहेगी, तेरे यहाँ बच्चा आजे पुराजे रहेंगे, तेरे बच्चा रे नाते पोते रहेंगे, जब तक मैं यहाँ रहूंगा तू भक्ति करेगा, तेरी मदद करूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब जाजनाथ बाबू की प्रशंसा ऐसे था। अब तो उनके बड़े बेटे जो भगत जी थे वो भी अब तो जेल में है। तो लान सिंह जी तो जी तो प्रशासन ने जबरदस्ती से अंदर करे हैं, इनको केस थोड़ा हो, केस हो केस नहीं है, तो भर्ती भी रहे। इनके केस ऐसे लग गए कि टाइगर जगन केस कर देते, उनको लपेट देते घर बैठे, इनको भगते ही तब भगाए के फिर हार के नहीं बिनु जपनों पर वही हैं अपने वैसे ही बैठ रहे, ओट बारते अपनी गैया भाई रात धार काट जाते, फिर भग जाते, अपने बच्चों को पेट पालन कर रहे। बाबू महाराज जी भगत जरूर करते हुए। लोग ये भी कह रहे थे जेल के अंदर एक 5 फीट का आदमी जगन गुर्जर का गला दबा देता है इसमें। ये सब गलत बात है। जगन गुजर को कोई ऐसा मानो कारे कीड़ा मार के डाल दो भाई को बात डर पे भज जाओ, भज जा दो के नाम तो ही भजा तो मार भी होगा कॉलम में 5 फुट का आदमी को 10 आदमी सामना ना कर सकूंगा। तब 100 आदमी पुलिस वो सामना नहीं करते, तो एक छोटा सा व्यक्ति क्या बात का सामना करेगा? तो प्रशासन की कमी है, सर लगाए रहे हैं वहाँ पे, लगाए रहे नहीं बुको तुम्हारे में। हाँ बिल्कुल गलत है साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंप्यूटर जी। कंप्यूटर जी। नाम गजब है, किसने निकाला नाम? माँ बाप ने रखा था। जगन को जानते हो? खूब ही जानते साहब। कैसे थे वो? क्या आपसे मिले वो? नहीं खूब ही मिले, ऐसा खूब भले आदमी थे। जैसे शादी वगैरह है, गरीब आदमी की बच्ची की शादी होती तो मैं पैसा देता, मदद करता। और ऐसे कि गरीब आदमी को किसी बड़ा आदमी सताता उसको, तो उसमें उसको डांटता, भाई इसको मत छेड़े, गरीब आदमी उसको बसने दे। गांव में बस्ती में तो सब तरह के लोग रहते हैं ना, ऐसा था। आपने देखा कभी ऐसे मुठभेड़ हो रही हो जगन को? नहीं खूब ही देखा था, भीड़ों में खूब मुठभेड़ होती, खूब आता। और पुलिस सामने ते आती तो वो तो पहले ही बाहर कर देता, वो तो बाबा सामने पुलिस तो पहले ही भाग जाती सारी बात, उसको देख के नहीं। ये तो पीछे वैसे ही बनाया करती कि उसके। बिहारों के अंदर खाने पीने की बड़ी समस्या है, यहाँ क्या खाए क्या तो पिए और कहाँ बनाए, ये बड़ा संकट है। क्योंकि नहीं खाने पीने की व्यवस्था तो साहब वो साथ रखता था। कितने लोग रहते होंगे कहीं में? अरे बा के पास तो 2 4 6 आ जाते, कुछ 10 हो जाते, कुछ अकेला रह जाता है, ऐसा तो रही है भाई, किसी का डर था। वो तो जंगल में ही बनाता था, जंगल में ही खाता था, और दबाव तो किसी से नहीं लेता कि तुम मेरे को खाना दो, पैसे देता है बाकायदा सबको। और ऐसा इंसान है, चलो हमारे जब पास आ जाए तो हम भी खाना खिलाएंगे, प्रशासन भी आ जाए तो उसको भी खाना खिलाएंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है। जो युवा पीढ़ी है, यानी कि जो जगन के दौर में रहे हैं उनके साथ। बाबूजी क्या नाम है आपका? अनार सिंह। अनार सिंह जी। हाँ देखियो आपने जगन को? खूब जम के लेके क्या 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 देखा आप? अब देखा चंबल के किनारे में यहीं हमारे 5 गाँव में रहता है। हाँ बहुत आदमी जाते यहीं रहता, बहुत सही आदमी हो, 5 गाँव कर रहा है घटना में मारे तो। हाँ सोचता सही आदमी हो, बाघ अपने कर रहे अपने क्या कर रहे, गुंडा के दिए हमारे लिए नहीं कर रहा। हाँ जगजीवन ने हमारे गांव पर चढ़ाई करी के भैया खींचूंगा, उसने भाई ने सत्ता करी हमारी। हाँ हाँ उसने कोई और किसी ने नहीं करी। लान चाहिए 5 चाहिए पप्पू के तो वैसे ही है, वो तो एक तरह का शेर हो, मान चुका हो। हाँ हाँ वैसा आदमी छोड़ा हो, छोटा मोटा हो। हाँ लोग एक चीज और कहते हैं कि अगर शाम को जगन ने शराब पी है और AK-47 है तो वो कुछ भी कर सकता है।
ना ज़्यादा कर सकता पुरुष सीने छे ही हाँ ये कहती रहता हूँ क्या था कोई बदवान को यूँ नहीं है कि बदवाल कि किसी की वो अरे बाहर में नहीं करता कि चलो जाए कि मैं नहीं भगा देता जनता को। गांव के लोगों को कभी बोला कि आप नहीं नहीं मेरे को नहीं बिल्कुल बच्चे हुआ का हो रहा है। देखा आपने जगह हाँ देखो सो पहले जंगल में भैंस चरावे जाते तो मिल जाती। किस साइड में इतने ही भैंस ही आ जाती जंगल में तो मिल जाती कहूँ। क्या करते थे अक्सर बे तो काय बैठे रहे चलते रहते भी तो डिगते मिलते। कैसा जीवन होता है डकैत का आपने देखा हो जब उनको जीवन तो परेशानी को होटो है कहीं जमीन में सोए रहे किटों को डरे डकैत को जीवन को सही थोड़ी है सा वो तो मजबूरी में डकैत है भाई डकैत तो जीवन तो सही ना ना सा। अच्छा उनके साथ में उनके भाई भी रहा करते थे या फिर नहीं सा मैंने तो देखे ना ने तो खूब भाई देखो अकेला जगह नहीं जगन देखो और भैया एक को नहीं देखो उमेश भी सही साथ थे? ना देखी साहब मैंने तो नहीं देखी पे अब बाद में आई होगी तो एक आध मेरी नज़र में ना आई को में आप लोगों को भी परेशान किया आप भैंस चला नहीं साहब और हमारी तो मदद करते साहब जंगल में जो कहते कोई दिक्कत ना तुम रहो को डर पाओ मत कहते कोई दिक्कत ना न चलना दो भैंसन को तुम्हारी भैंसन नहीं ले जाओ कबू मैंने चोरी बढ़ाई नहीं करी कबू डकैती नहीं डारी वैसी लूट पाट में जानते नहीं करो कब की बहन बेटी रास्ता में मिल जाती 5 छीके 10 रुपया देते कर पर कहाँ पाइए कब की जो के गलत बोले ऐसी डकैत नहीं थी। अब तो जगन नहीं है तो ये छुटभैया जो ये छोटे मोटे चोर ये चक्के घूमते हैं अब सा डरे सा अब डरवे सा घूम सकते हैं कुल भैंस कड्डा हमारी तो सुनी चत्ती 10 दिना अब कुल ले जा सकत हो सा अब देखा नहीं पड़ेंगे अपनी। जगन जी को देखा आपने? देखा सर। कैसा था उनका जीवन क्या क्या कुछ देखा आपने? जीवन तो साहब बागियों को तो खराब ही होता है मजबूरी में होते हैं अपने में। कभी देखिए उनके साथ में देखें सर, गैंग जा रही है या फिर हाँ डांग में ही देखा है। डांग के अंदर क्या था? डांग में जाते बेंचों पे चराने सर डांग में मिलता था हम तो कुछ कहता नहीं। अच्छा वो ऐसा था कि गुजरों का ही वो परेशान नहीं करता बाकी और लोगों को नहीं किसी लोगों को नहीं परेशान करता किसी समाज से किसी दिन। क्या नाम है? सुरेन क्या कैसा जगन के बारे में कुछ जानते हो क्या? देखा है अच्छी तरह गरीब लोगों में सहायता होती है और बढ़िया जंगलों में जाते गरीबों की सहायता करते गडरिया हैं हम प्रजापति हैं हमारी खुद सहायता करी अब तक। हाँ हाँ पूरे क्षेत्र में सहायता करते पूरे क्षेत्र में। क्या नाम है? बाबूलाल। क्या जगन जी को देखा? हाँ खुद देखो साहब कैसे थे क्या क्या कुछ देखा थोड़ा सा बताओ ना। बढ़िया रहते साहब मैं रहे थोड़े जैसे ना बाकी साथ मुँह से यूँ कहता अगर तू डकैत मत जाइयो जिंदगी खराब है और मैं समझ आ गया मेरे घर पहुँचा दा हाजिर करवाए भाई ने पंडित जी थानेदारे मिले साहबा से बाकी हाथन में हाजिर करवाए जो कि बेटे 5-50 हज़ार रुपया ले जा बोला अपने घर आराम से रहे मेरे साथ में रहे। क्या अब उनके साथ रह कभी खाना पीना हो उनके साथ बैठ के? हाँ खूब खाया पिया पहले हमको नहीं खिलाता पहले आप खाता आपके वही साथ में तुम वैसे लोकल के आदमी है किसको घटना मरेंगे तो हम मरेंगे तुम मत मरो। क्या खाते थे ज्यादातर? अब खीर पूरी पुआ जो कुछ बनता था आटो टाइए खाते पहले खाता हम नहीं खाता था जो तुम मत खाओ मैं खाऊंगा पहले मैं डकैत हूँ मुझे मनना है मुरो काम है तो मुझे न मनना तुम मत मरा कोई जहर बस देवे ऐसे इलाके में पहुंच जाए दूसरे में ऐसे तो कहाँ कहाँ राजस्थान से बाहर भी जाया करते थे? हाँ कुछ जाते साहब ऐसे करौली नू या धौलपुर नू MP जाते। हाँ बढ़िया पैदल निकल जाते पैदल 10 कोस डिगत जाते 15 डिगत तो 20 कोस डिगत जाते जो कि तुम बच जाएंगे। हाँ 10 कोस तो हवाई। तो देखिए एक बड़ा रोचक किस्सा है कि जैसे पूरी दुनिया डकैत कहती रही समाज ने कल पगड़ी रस्म में ये चीज़ दिखाई है आईना दिखाया है कि वो समाज के लिए भले ही दुनिया या प्रशासन उन्हें कुछ कहता रहा हो लेकिन समाज के लिए एक बड़ी जागीरी थी और समाज को एक बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि ये क्षेत्र के लोग एक सुरक्षित महसूस करते थे जगन के नाम से जगन के रहते हुए लेकिन कहीं ना कहीं जब पूरा ये मामला हुआ है और जगन की हत्या के बाद में लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश तो शुरू से हमने देखा ही है कि वो न्याय की मांग अलग थी लेकिन आसपास के गांव इस बात से भी भयभीत है कि अगर जगन अब इस दुनिया से चला गया है तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। प्रशासन के लोग या और जो बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं गांव वालों को परेशान कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको सुनने में एक फिल्म में किस्सा जरूर लग रहा होगा कि एक हीरो चला जाता है फिल्म से उसके बाद कहीं ना कहीं विलेन की एंट्री होती है। हालांकि
लोकतंत्र का ये वक्त है और इस लोकतंत्र के अंदर सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं, लेकिन बमुश्किल ऐसे हालात जब बीहड़ों में आप रहते हैं तो उन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जगन गुजर नहीं है और अब इन लोगों के पास वो किस्से, कहानियाँ, उनकी बातें ज़रूर होगी, लेकिन ऐसे डकैत जो राजस्थान नहीं, पूरे बीहड़ और चंबल के आखिरी डकैत जिन्होंने वो दौर देखा जब से आज से 30 साल पहले इस बीहड़ों में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ करता था, और आज का समय जब आधुनिक समय में गाड़ियां और घोड़े चलते हैं, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिरकार सामाजिक दृष्टि से लोग काफ़ी नाराज़ है और जो जगन के साथ हुआ है उससे कहीं ना कहीं खौफजदा ज़रूर है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, धौलपुर।